In this video lecture series, you will learn the entire syllabus of class 12 Computer Science with Java. वेलकम इन लेक्चर 7B। लास्ट वीडियो में हमने देखा मल्टीप्लेक्सर और ये वीडियो इसी का ही सेकंड पार्ट है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर हमने देख लिया। अब बूलियन फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, ये जो लाइन लिखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बूलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल का जो बूलियन फंक्शन होगा वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, 2:n-1:1 मार्क्स से विद द हेल्प ऑफ n-1 सिलेक्शन लाइन्स। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक फंक्शन दिया है x, y, z विच इज़ अ सम ऑफ, तो कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पता करना कि हमारा मक्स कौन सा होगा। तो एक मक्स हमने ड्रॉ कर लिया। n वेरिएबल्स हैं, n मीन्स 3 हो गया। मक्स किसका बनेगा? n-1:1 का, मतलब 2⁻3-1 विच इज इक्वल्स टू 2⁻2:1। तो यहाँ पे लिखा 2⁻2:1 मीन्स 4:1 का हमारा मार्क्स बनेगा। 1 आउटपुट 4 इनपुट। अब जब सिलेक्शन लाइन हमें चूज़ करनी है तो हम ये नंबर देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा है, यहाँ पे S0 लिखते हैं, यहाँ पे S1, 2 सिलेक्शन लाइन्स हो गई। और हमारा यहाँ पे क्या क्या लिखा जाएगी वैल्यूज़, I0, I1, I2 एंड I3। तो ये तो हो गया हमारा मार्क्स। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा रफ वर्क है, इसको आपको रफ में करना है। तो मैं इसको रफ कर दे रही हूँ अब, क्योंकि हमने पूरा मार्क्स पता कर लिया है। हमने पता कर लिया है कि मार्क्स 4:1 का बनेगा। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, फंक्शन दिया हमें x, y, z। जो हमें सम प्रोडक्ट में लिखना होगा तो हम x, y, z लिखेंगे। अगर हमने इस फॉर्म में लिखा है तो हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे और जो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल होगा उसको यहाँ पे लिखेंगे x बार एंड x के फॉर्म में, क्योंकि कोई भी एक वेरिएबल का 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक उसका कॉम्प्लीमेंट और एक वो खुद। अगर हमने y z x लिखा है या z x y लिखा है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल के लिए ही टेबल में स्पेस बनाते हैं। अगर हमारा y है तो यहाँ पे हम y बार और y लिखेंगे, और अगर हमारा z है तो z बार अपॉन z बार z लिखेंगे। और टेबल सबके लिए बाकी सब चीज़ें टेबल में सेम रहेंगी। तो अभी मैं इसको एग्जांपल ले रही हूँ जिसमें x हमारा लेफ्ट मोस्ट है। अब टॉप पे यहाँ क्या होगा, I0, I1, I2, I3। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब जिस पोजीशन पे 1 है वो पोजीशन हमें यहाँ पे मार्क कर लेनी है। पहले हम यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नॉर्मल काउंटिंग लिख लिया। अब फर्स्ट पोजीशन पर है तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आउटपुट आया तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने सर्कल कर दिया। थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, इसको भी सर्कल कर दिया। देन फिर फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है आउटपुट एंड सिक्स पोजीशन पर आ रहा है, सर्कल कर दिया। अब हम एक आउटपुट की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हम इन प्लेसेस पर इनपुट क्या देंगे, क्योंकि I0 पे क्या क्या इनपुट देंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल हैं। ये जो 4 रूल्स हैं ये सबके लिए कॉमन है। आप चाहें कोई सा भी मल्टीप्लेक्सर बनाएं, ये रूल सबके लिए सेम होंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, जब फर्स्ट और सेकेंड रो में कोई भी मार्क नहीं होगा तो उस पे आउटपुट क्या जनरेट होगा, 0। फर्स्ट एंड सेकेंड रो नो मार्क, आउटपुट 0। सेकेंड रूल क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड रो बोथ हैव मार्क। जब दोनों पे मार्क है, जैसे सेकेंड हमारा यहाँ पे आ रहा है कि दोनों पे सर्कल है, तो आउटपुट क्या होगा, 1। थर्ड रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रो हैव मार्क। अगर हमारा फर्स्ट रो में मार्क है तो उसके सामने जो हमने लिखा होगा, मीन्स अगर हमारा फर्स्ट रो में मार्क है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x बार, तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड रो हैव मार्क, ओनली लगा दें इसके आगे। वैसे ये 4 पॉसिबल कंडीशंस ही होंगी। तो आउटपुट में क्या होगा, सेम वेरिएबल। तो ये 4 रूल्स के अकॉर्डिंग हमें अब देखना है। तो पहले में क्या है, अब हमें ऐसे देखनी है वैल्यूज़। सो हमारा पहले वाले कॉलम में दोनों ही रो पे कोई मार्क नहीं है, तो पहला लॉ हमारा यूज़ होता है, पहला रूल क्या आएगा, आउटपुट 0। सेकेंड हमारा क्या है, दोनों पे मार्क है, सेकेंड रूल यूज़ करेंगे, आउटपुट क्या आएगा, 1। थर्ड में क्या है, सेकेंड वाली रो पे मार्क है तो रूल 4 यूज़ करेंगे, सेम वेरिएबल जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x। और फोर्थ वाले में क्या कंडीशन लग रही है कि फर्स्ट रो पे मार्क है, तो फर्स्ट रो पे जब मार्क होगा तो आउटपुट में कॉम्प्लीमेंट जो दिया हुआ यहाँ पे x बार। तो ये चीज़ हमें याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें ये पता चल गई, I0 पे हमारा 0 मिलेगा, I1 पे हमें क्या पास करना है, 1, I2 पे हमें क्या पास करना है,
x और I3 पे हमें क्या पास करना है, x बार। तो अब हमें यहाँ की वैल्यूज मिल गई। तो 0 था, उसको यहाँ पास किया, 1 को यहाँ पास किया, I2 पे x पास किया और x का कॉम्प्लीमेंट किया और वो किस पे पास किया, I3 पे, जो कि हो गया x बार। यहाँ पे क्या है, बाकी दो वेरिएबल्स। अब जैसे पहले y लिखा हुआ है और बाद में इधर z लिखा हुआ है, तो राइट मोस्ट पे क्या है, z, तो हमने यहाँ पे z लिखा और यहाँ पे लिखा y और ये दोनों लाइन भी सिलेक्शन लाइन में पास कर दी। अब z को हमने y को हमने यहाँ पास कर दिया और z को यहाँ। तो ये हो गया हमारा 4:1 का मक्स, जो हमारे बूलियन फंक्शन इसको इम्प्लीमेंट करता है और हमें आउटपुट देगा। यहाँ पे रूल सबके लिए सेम रहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो इस फंक्शन में क्या है, 4 वेरिएबल्स। तो हम पहले अपना रफ वर्क कर लेते हैं। n = 4 है तो कितने का डिकोडर बनेगा, 2:n-1 होता है 1 का। तो 2 3:1 मीन्स 8:1 का डिकोडर बनेगा। तो ये तो हो गया हमारा रफ वर्क। अब डिकोडर बना लेते हैं हम एक, और यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं I0 से लेके I7 तक। और सिलेक्शन लाइन कितनी हुई, 3 सिलेक्शन लाइंस बनाई। राइट मोस्ट से लिखने स्टार्ट किया, S0 S1 एंड S2 और ये हमारा 8:1। तो हमें I0 से लेके S0 तक सबकी वैल्यूज लिखनी है। अब अगर हमने A B C D इस अलाइनमेंट में फंक्शन लिया हुआ है, वेरिएबल्स लिए सारे, तो लेफ्ट मोस्ट क्या है, A, मीन्स A को तो हम लिख देंगे टेबल में, जो लास्ट टाइम हमने टेबल बनाई थी अभी पीछे। यहाँ पे लिखा A कॉम्प्लीमेंट देन A। अब बाकी बचे वेरिएबल इसी ऑर्डर में यहाँ आ जाएंगे, B C D, और इनको यहाँ से ज्वाइन कर लें। और अब टेबल में I0 से लेके I7 तक वैल्यूज़ लिख लें। यहाँ पे हम सिंपल काउंटिंग लिखेंगे, 0 से लेके काउंटिंग स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से आने के बाद यहाँ आ जाए, 8 9 10 11 12 13 14 15। हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें आउटपुट लिखने हैं। तो अब हम टेबल में मार्क कर ले पोजीशन, जिन जिन पोजीशन पे हमारा आउटपुट आ रहा है। तो 0th पोजीशन पर है, इसको सर्कल कर लिया। 3rd पोजीशन पे प्रेफर करूँगी सर्कल ही करें, अंडरलाइन ना करें, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। 5th पोजीशन, 6 8 9 14 एंड 15। अब हमें फिर से अपने वो 4 रूल्स याद करने हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों रो पे मार्क है, तो 1 आउटपुट। फर्स्ट एंड सेकेंड पे नो मार्क, दोनों में कोई मार्क नहीं है, तो 0। सिर्फ फर्स्ट में है तो जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वेरिएबल का वही, और जो सिर्फ सेकंड में है तो जो वेरिएबल हमने ऑप्ट किया था वही। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पे हमारा मार्क है। रूल 2 ने क्या लिखा आउटपुट में, 1। अब यहाँ पे सेकंड में मार्क है तो इसके सामने वाला वेरिएबल क्या है, a। अब यहाँ पे दोनों में से किसी पे मार्क नहीं है, आउटपुट 0। अब ऊपर वाले पे मार्क है तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है, a कॉम्प्लीमेंट, वही लिख दिया। अब कोई मार्क नहीं है, अगेन 0। ऊपर वाले पे मार्क है हमारा, तो क्या आएगा सामने, जस्ट सामने क्या है इसके, a बार। नेक्स्ट दोनों पे मार्क है, आउटपुट 1। सेकेंड रो पे मार्क है तो सामने क्या वेरिएबल लिखा हुआ है, a। तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई I0 से लेकर I7 तक। अब हमें इन सब में पास करनी है वही वैल्यूज़। जैसे लास्ट हमने किया था एग्जाम्पल, x को ही नॉट गेट से पास करके x बार लिख दिया था। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो I0 पे क्या है हमारा, 1। I1 पे हमारा क्या है, a। I2 पे क्या है, 0। और I3 पे क्या है, a कॉम्प्लीमेंट। I4 पे क्या है, 0। तो यहाँ से हमने इस तरीके से उठाया, यहाँ ज्वाइन कर दिया। इस तरीके से डॉट मीन्स ज्वाइन ज़रूर दिखाएं वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। I5 पे क्या है, a कॉम्प्लीमेंट। I6 पे क्या है, 1। I7 पे क्या है, a। ट्राई करें कि इतना ही नीट डायग्राम आपका ही बने और ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करें, हो सके तो और अच्छा बनाएं ताकि मार्क्स और अच्छे मिलें। तो ये हो गया हमारा 8:1 का डिकोडर। If you have any query at all, please feel free to ask in a comment section. And don't forget to like, subscribe and hit the bell icon of my channel.